बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप वैरायटी इवैल्यूएशन प्रपोजल। यानी कि जब भी आपने वैरायटी रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए आपने एक प्रपोजल बनाना है। ठीक हो गया ना। वो जो प्रपोजल है वो हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सीड रजिस्ट्रेशन रूल्स 1987। ठीक है जी। ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है हम वो बनाएंगे मुकम्मल। इस एक्ट के अंदर जो है उसका मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो दिया गया है कि आप लोगों ने कोई भी वैरायटी रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उन्होंने बताया जी कि जो सीड रजिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी है वो जो कमेटी है उसका जो सेक्रेटरी होगा वो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है जी। जो आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी जो है इस वक्त, पहले उसका नाम ये पुराना ये नाम था, अभी उसका नया नाम है। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक हो गया जी। तो अभी उसके अंडर ये आती है सारी। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर जो मेन इसका जो प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटी, वो उसके अंदर आपने किस तरीके से आपने देनी है कि जो फॉर्म ए है उस फॉर्म ए के ऊपर आपने उस फॉर्म को फिल करना है। वो फॉर्म ए नीचे आ जाता है, वो आपको दिखाता हूँ। उस फॉर्म ए के अंदर जो स्केड्यूल 1 है उसके अकॉर्डिंग आपने उस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है जी। तो स्केड्यूल 1 भी नीचे आ जाता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि अगर सेम वैरायटी के लिए कोई एप्लीकेशन होंगी तो जिस बंदे ने पहले एप्लीकेशन दी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जिसकी बाद में एप्लीकेशन होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मैं नीचे इसका आपको बता देता हूँ। ये जो है दिस इज फॉर्म ए। इसके अंदर लिखना क्या क्या होता है, ये सारा कुछ जो कुछ लिखना है ना, ये मैंने एक अलहदा भी पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। इसको मैं वन बाय वन आपको समझा भी देता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहले है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिस बंदे का ये वैरायटी है उसका नाम आएगा। उसका बाद उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद ब्रीडर्स का नाम आएगा और उनका एड्रेस आएगा। ठीक है जी। दैट मीन्स के जो एप्लीकेंट है वो ब्रीडर के अलावा कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई और बंदा भी हो सकता है। ठीक हो गया ना। ओके जी। उसके बाद है जी कि क्या ब्रीडर ने जो कंसेंट दी है इस वैरायटी को प्रूव करवाने के लिए, वो लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट या वो इदारा जहाँ पर ये वैरायटी डेवलप की गई है। उसके बाद सेक्टर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर का इदारा है या प्राइवेट सेक्टर का इदारा है। उसके बाद क्रॉप कौन सी है, स्पीशीज कौन सी है, और उसका प्रपोज्ड नाम क्या होगा। डिनोमिनेशन का मतलब उसका नाम क्या रखेंगे आप। और उसके बाद टेम्परेरी क्या उसकी डेजिग्नेशन आप उसको देंगे। एक आपने परमानेंट नाम देना है जो उस वैरायटी का नाम होगा प्रॉपर, और एक आपने टेम्परेरी नाम देना है। टेम्परेरी नाम अमूमन कोई नंबर होता है। ठीक है जी। और प्रपोज्ड या जो कंफर्म नाम होता है फाइनल, वो उसका कोई नाम होता है। जैसे कि वीट की वैरायटीज है शहर 2005, ऐसे ही फैसलाबाद 2008, ऐसे ही गंदुम 1। तो इस तरीके से वैरायटी का प्रॉपर नाम होगा और सेकंड उसका टेम्परेरी नाम होगा। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें साथ में लगानी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 अडेप्टेबिलिटी स्टडीज की जो आपने लगानी है, साथ में रिपोर्ट। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन लगानी है। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स लगानी है और डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने इस सारी एप्लीकेशन की सपोर्ट में। उसके बाद प्लांट वैरायटी मेंटेनेंस एंड सीड रिन्यूअल सिस्टम के मतलब आपने बताना है कि वैरायटी को आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद है जी अगर वैरायटी को आपने कैसे डेवलप किया है
उसका आपने प्रोसीजर बताना है और फाइनली आपने सैंपल ऑफ सीड साथ लगाना है। ठीक है जी। सो ये सारी चीजें जो है, अच्छा नहीं आगे भी है। इसके बाद है जी स्पेसिमन या प्लांट मटेरियल जो है वो भी आपने साथ लगाना है। यानी कि एक तो आपने उसका सीड प्रोवाइड करना है, दूसरा आपने उस सीड से जो ग्रो किया हुआ प्लांट है वो भी आपने साथ में देना है कि ये इस तरह का प्लांट इसमें से निकलेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान से बाहर जो है ये वैरायटी अप्रूव हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो किस कंट्री में है, किस ईयर में थी और उसका वैरायटी का टाइटल क्या था। और फाइनली आपने उसके नीचे अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं और उसको डेट डाल देनी है और अपने स्टैंप लगा देनी है। ठीक हो गया जी। सो ये सारी चीजें जो है आपने प्रपोजल के अंदर ऐड करनी है। प्रपोजल के अंदर ऐड करेंगे तो उसके बाद आप वैरायटी अप्रूवल के लिए या वैरायटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये छोटा सा फॉर्म है, ये आपने फिल करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने वैरायटी अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी। इसके अंदर जो चीजें हैं नीचे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रॉप क्या चीज है, प्रपोज्ड डिनोमिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है जी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टेम्पोररी डेजिग्नेशन का क्या मतलब है, अडेप्टेबिलिटी स्टडीज का क्या मतलब है कि आपने डिफरेंट एरियाज में लगा के उसको देखा है कि वो ड्राउट में कैसा परफॉर्म करती है, डिजीज के अगेंस्ट कैसी है, इंसेक्ट के अगेंस्ट कैसी है। तो सारी स्टडीज आपने करके साथ में लगानी है। उसके बाद उसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर आपने लगाना है, यानी कि उसकी पेडिग्री क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वैरायटी की डिस्क्रिप्शन क्या है और बाकी पासवर्ड इंफॉर्मेशन क्या है और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने लिखना है कि आपकी जो वैरायटी है उसके अंदर ऐसी स्पेसिफिक क्या चीज है जिसकी वजह से आपकी वैरायटी को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक हो गया जी। सो आपने डिस्टिंग्विश कैरेक्टर देना है जिसकी वजह से वो दूसरी वैरायटी से डिफरेंट है, वो आपने बतानी है। उसके बाद आ गया जी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जितने भी जो आपने यील्ड कंपैरिजन किए थे, इंसेक्ट का डाटा लिया था, डिजीज का डाटा लिया था, जो भी मॉर्फोलॉजिकल डाटा लिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी वैरायटी मेंटेनेंस एंड सीड रिन्यूअल सिस्टम। उसके अंदर आपने प्रॉपर बताना है कि आपने प्योर सीड या वैरायटी का कैसे सेव किया हुआ है और इसका फ्री बेसिक सीड आपने किस किस कंपनी को अभी तक प्रोवाइड किया है या नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि अगर कोई ये वैरायटी पाकिस्तान से बाहर लिस्ट में किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है तो उसका भी आपने बताना है। ठीक हो गया जी। सो ये थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन थी और ये जो एक लेटर है छोटा सा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप लिखेंगे। यही चीजें जो है यहाँ पे सेपरेट करके लिखी गई हैं। प्रपोजल बनाएंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन, समरी, प्रपोज्ड नेम ऑफ वैरायटी, स्पीशीज, पेरेंट एज, ब्रीडिंग, वीसी, अडेप्टेबिलिटी स्टडीज, proposed area of adaptability, description of the variety, distinction of the variety और उसके बाद क्या है जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया जी। सो ये सारा कुछ जो है वो आप इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है आपकी जो वैरायटी है वो अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक कोई बात किसी ने पूछनी है तो वो बेटा जी पूछ सकता है। आसान सा ये टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं।